नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक ने लड़की के साथ 4 दिनों तक करता रहा दुष्कर्म। पीड़िता ने एसएसपी को सुनाई आपबीती, लगाई न्याय की गुहार। सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत के बाद भड़का ग्रामीणों का आक्रोश, दूसरी की है हालत गंभीर। और जिले में बाढ़ की दस्तक से औराई इलाके में मच गई है खलबली। बाढ़ से निपटने को लेकर प्रशासनिक तैयारी में आई तेजी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर सरैया थाना क्षेत्र के रेवा मेडिकल स्कूल के पास शनिवार की सुबह कोचिंग जा रही 10वीं की 2 छात्रा को एक ट्रक ने रौंद दिया। एक छात्रा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान रेवा पक्का गांव निवासी संतोष सहनी के पुत्री चांदनी कुमारी के रूप में हुई है। वहीं घायल छात्रा गांव के ही गणेश सहनी की पुत्री खुशबू कुमारी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय मुखिया विनोद सहनी ने बताया कि दोनों साइकिल से कोचिंग जा रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। ट्रक चालक गाड़ी लेकर भाग निकला। लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। मुखिया विनोद सहनी ने बताया कि रेवा मेडिकल स्कूल के पास सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहन हादसे की मुख्य वजह बन रहे हैं। दुर्घटनाओं के बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। शुक्रवार की रात मुजफ्फरपुर के मेडिकल ओवरब्रिज स्थित एक निजी अस्पताल में मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में उनके मरीज का इलाज के नाम पर किडनी निकाल लिया गया। सड़क दुर्घटना में घायल सीतामढ़ी की खुशबू खातून को सदर अस्पताल से गुरुवार को एसकेएमसीएच रेफर किया गया। एसकेएमसीएच से बहला फुसलाकर सस्ते इलाज के नाम पर दलाल उसे निजी अस्पताल में ले गए। वहां 2.5 लाख का बिल बना दिया गया। अस्पताल के प्रबंधक का कहना है कि जख्मी महिला गर्भवती थी, उसके शरीर में खून की कमी थी। इलाज के लिए उसके परिजनों से खून मांगा गया, वो लोग देने से इनकार कर दिया। अस्पताल के ऊपर ज्यादा पैसा मांगने और किडनी निकालने का आरोप बेबुनियाद है। हम सब तक खुद मर रहे हैं। खुद हमारे तक देह में सूजन बीमारी है। हमारे तक खून काम करेगा तो हम सब खून देंगे। बाबू क्या नाम था मृतक के? मरीज के नाम, मेडिकल के नाम नहीं जानते हैं सर। मरीज के नाम है जैसे गुलशन जुनन छपरा से मेडिकल में से लिया है फुसला कर। कहा 5,000 में ठीक हो जाएगा। इसको लिया के 2 लाख रुपया मांगता है। कहाँ से गरीब आदमी देगा? जमा कर दी तैयो 2 लाख मांगी है। तैयो ना कोई अति सुनवाई करता है बाबू। उसको हमारे बहन है, हम उसको बहन है बाबू। क्या नाम है? किसको? मरेजी के गुलशन खातून नाम है। कितना उम्र रहा होगा? 35 साल। कहाँ की रहने वाली है? बरियारपुर के, सीतामढ़ी बरियारपुर। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा बहुत चोट, खाली गोड़ टूट गया था और कुछ नहीं हुआ था। आज क्या हुआ है? और कुछ नहीं हुआ था। तारीख आज क्या हुआ है? आज जैसे सवेरे खाना उना खिलाए हैं 2 बजे, बोला है, बतियाया है, सबसे बात भी किया है। बात उठा के पहले से बात भी किया है। हम सब नहीं पैसा भेजिएगा तो क्लिनिक निकाल लेंगे इसको हम। आदमी पैसे के जुगाड़ में गया था, 60,000 रुपया जमा कर दिया था। आप पैसे का बिल बना हुआ है? 2 लाख के 2 लाख रुपया मांगता है। पहले 5,000 के बात हुआ, अब 2 लाख पर चल गया है। अब 2 लाख रुपया कहाँ से जाए? निकाल लिया? हाँ, निकाल लिया है। इसलिए पट्टी बना हुआ, टेप साटा है। टेप नहीं साटे, जब नहीं निकाला तो 5,000 में कैसे टेप साटा हुआ है? बहुत जुल्म कर दिया बाबू डॉक्टर। किसको? प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से क्या करें? हम सब गरीब दुखिया हैं और क्या मांगेंगे? आदमी के मार दिया, गरीब दुखिया 2 गो 4 गो उसको बाल बच्चा है, छोटा छोटा खाने वाला, वो कमाता
था तो आदमी सब खाता था। अब वो आदमी मर गया तो उसको बाल बच्चा सब भी लट गया, कोई नहीं है दुनिया में उसको। शुगर टापर था, नहीं बाप है न मतारी है, कोई नहीं है। बच्चा सब जुआन 2 लड़की है, शादी करने वाला, शादी लगा था। अब उसको तिलक देवे के नहीं पैसा है, नहीं कुछ देने के पैसा है। 2 लड़की जुआन है, बाल बच्चा सब गरीब है। हम सब क्या करें सर, और क्या मांगेंगे? ये न मांगेंगे सर से जे अति दीजिए, गरीब दुखिया के देखिए दीजिए, उसको बाल बच्चा है, उसको बाल बच्चा के पेट भरना चाहिए। और क्या कहेंगे? उसको 2 लड़की है, उस लड़के के शादी होना चाहिए। पैर कली टूट गेल उधर बरस सैया को ले बोला ना उला खाना ना खाला एम्बुलेंस पर लेके जा पुलिस आ तेकरा बाद में हम कहले कि 3 बजे खिया हुआ के नीचे उतरली है ओ में जे जाई तो ओकरा घेर उड़ के कटघेरा लेका हमारे को नकली घेरा तोरा कहीं तू जाओ नहीं कुछ नहीं जाने देता था मॉडल मालिक तो मार देले तो ओकरा कै बजे मरा है, कै बजे घटना घटी? या साँझ में 3, 4, 5 बजे करीब में ही मार दिया। मार कर और कौन सी करा है? हाँ तो एम्बुलेंस हम लेकर यहाँ लगा दिया और कौन सी बोला है कि आप अपना लाश को लेकर जाइए, आपको गार्जियन के हम फोन कर देते हैं, आपको पीछे पीछे जाइए, वो चला जाएगा पीठ पर, आप चला जाइए एम्बुलेंस से पटना लो आदि कर दे। वही बेर गए तो कहे चला आपको मरीजी के देखा दे। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से, क्या मांग करते हैं? हम मांगते हैं कि गरीब को इंसाफ दीजिए सर। शनिवार को मुजफ्फरपुर नगर भवन में आयोजित नगर निगम बोर्ड की बैठक में राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, नामांतरण बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की समस्या, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड की समस्या और शिक्षक नियोजन से संबंधित मामले पर चर्चा की गई। सभी पार्षदों ने कहा कि शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग राशन कार्ड से वंचित। इस मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद सिंह से आयुष्मान कार्ड को लेकर आ रही परेशानी के संबंध में चर्चा हुई। इन सब के अलावा सभी 49 वार्डों में कच्ची नाली गली योजना पर भी मंथन किया गया और सभी कच्चे नाली और सड़कों के पक्कीकरण पर बजट के अनुसार कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में वार्ड 31 में आरटीएस कॉलेज के पास सामुदायिक भवन निर्माण पर भी मोहर लगी। बैठक के दौरान वार्ड 39 की पार्षद मधु विजेता पानी की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गई। बाद में विधायक विजेंद्र चौधरी के समझाने पर उन्होंने अपना धरना समाप्त किया। उसके बाद वार्ड 7 की पार्षद सुषमा देवी ने आवास योजना में घोटाले का मुद्दा उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। आज निगम की बोर्ड की बैठक हम लोग की हुई थी, जिसमें हम लोग आम जन समस्या, जो जनता से जुड़ी समस्या थी, आयुष्मान कार्ड पर, पीडीएस पर चर्चा और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। अभी हम लोग जो नगर निगम में जो स्कूल आते हैं उस सब की व्यवस्था खुद मैंने अभी वहाँ पे सर्वे किया। वहाँ पे ना शौचालय की व्यवस्था, ना पानी की। बच्चे लोग अभी भी जो ज़मीन पर बैठ के पढ़ रहे हैं, जबकि सरकार के तरफ से इतनी सुविधा है, लेकिन बच्चे लोग को देखते ना। हम लोग खाना भी, जब हम लोग देखने गए, बच्चे लोग को खाना भी उन लोग को ढंग से जो मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा था। तो इस पर हम लोगों ने जो पदाधिकारी लोग आए थे, हम लोगों ने जो समस्या है वो सब बताया है। कहा कि इस पर आप लोग कार्रवाई कीजिए और इस पर सुधार करवाइए, निरीक्षण करवा करके, जहाँ जो कमी है उसको दूर करवाया जाए। आज की बैठक में नए राशन कार्ड को लेकर कुछ निर्णय निकला? हाँ, नए राशन कार्ड को, आयुष्मान कार्ड को लेकर, तो आयुष्मान कार्ड के बारे में तो कहा गया कि अभी नहीं बन रहा है। तो इसमें सरकार की क्या गाइडलाइन है, इस पर भी हम लोग देख लेते हैं क्या करवा सकते हैं। और जो यहाँ पर हम लोग का भी जो जन्म प्रमाण पत्र है, ये भी बहुत टाइम लगता है। और उसका मतलब जैसे नगर निगम से ही बने लोग को जाना पड़ता है, इसके लिए परेशानी होना पड़ता है। तो हम इस पर हम लोग बात किए हैं, तो कहे कि ठीक है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। वार्डों में पेंटिंग की संख्या? अब वार्ड में भी हम लोग 1 से 49 तक हम लोग कच्ची गली नली भी जो लिए हैं, वो सबसे कुछ लोगों का लिस्ट, मतलब ज़्यादातर वार्ड का 32 की 35 वार्ड पार्षद लोग दे दिए हैं। कुछ पार्षद लोग का बचा हुआ है, सोमवार तक उन्होंने भी कहा है कि हम दे देंगे, तो उस पर भी हम लोग का काम शुरू होगा। आवास योजना और जलापूर्ति को लेकर 2 पार्षद है। आवास योजना के लिए भी है कि उस पर हम आया है कुछ वार्ड का कि जो कि कुछ वैसे लोग हैं जिनको आवास योजना का जो उसमें नहीं है, लेकिन गलत ढंग से उनको पैसा मिल गया है। तो ये इस पर नगर आयुक्त ने कहा है ये तो जांच का विषय, इस पर हम लोग जांच करवाएंगे। तो मैंने नगर आयुक्त को बोला, तो 1 महीना पहले हम लोग के पास आया है, अभी तक क्या जांच हुई? तो इसमें समय लगता है। नगर आयुक्त ने कहा है कि हमारी जल्दी इस पर जाँच करवाइए। अब जो आवास का जो पैसा मिलता है, इसमें वार्ड पार्षद लोग को भी बताया जाए, ताकि वार्ड पार्षद लोग को वहाँ को मालूम है कि वहाँ अपने वहाँ के लोग को पहचानते हैं, जानते हैं कि किसको मिलना नहीं मिलना है। तो नगर आयुक्त बोलेगा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है,
कि वार्ड पार्षद को बताया जाए। मैंने ऐसा नहीं है, वार्ड पार्षद के माध्यम से ही हो। तो एक लेटर भी मुझे मिला है, हमें ठीक है, इस पर भी हम देख लेते हैं कि सरकार की क्या गाइडलाइन है, हम पता करवा करके तब तो मैंने सभी वार्ड पार्षद को बोला है कि आपके यहाँ पे जो सामुदायिक भवन है, आप उसको अगर वैसा है जीर्ण हालत में है तो आप लोग लिख के दीजिए, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। जून जुलाई में बाढ़ आने की आशंका के मद्देनजर इससे निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर के आपदा प्रबंधन विभाग से 70 लाख रुपए की राशि मिली है। इसे बाढ़ प्रभावित अंचलों में आवंटित कर दिया गया है। 40 लाख रुपए खादान के लिए और 30 लाख जनसंख्या निष्क्रमण मद में दिया गया है। खादान आपूर्ति के लिए सभी अंचलों को 2-2 लाख दिए गए हैं ताकि बाढ़ की स्थिति में खादान की कमी से ना जूझना पड़े। मानसून के आगमन के साथ बाढ़ का कहर शुरू हो जाता है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, खरीकी नदियां उफान पर रहती है। एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने बताया कि पिछले अनुभव को देखते हुए इस बार बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से त्वरित कार्रवाई करते हुए तटबंध पर प्रति किलोमीटर एक मानव बल की तैनाती की है, जबकि प्रति 10 किलोमीटर पर एक कनीय अभियंता की तैनाती की गई है। ये 15 जून से 24 घंटे तटबंध पर बने हुए। पिछले 12 जून को जिलाधिकारी महोदय और आपदा के अपर समाहर्ता महोदय के द्वारा बाढ़ से संबंधित सभी जितने भी पदाधिकारी और कर्मी हैं उनके साथ एक समीक्षात्मक बैठक की गई थी। तो उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया कि जो आसन्न बाढ़ है उसको देखते हुए सारी तैयारियां एसओपी के अनुसार कर लेनी है। इस आलोक में मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि जो नाव जो है सरकारी नाव उनकी मरम्मती करा ली जाए और जो प्राइवेट जो नाव है उन नाव मालिकों के साथ एकरारनामा कर लिया जाए, यानी उनके साथ जो हम लोगों का जो एकरारनामा होता है वो तैयार कर लिया जाए। और जो जिला सांख्यिकी जो पदाधिकारी है उनको निर्देश दिया गया कि 15 जून से जो वर्षापात का जो आकलन जो वर्षापात होता है उसका प्रतिदिन का रिपोर्ट वो देंगे और उसको ग्रुप में भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर बाढ़ आती है तो उसके लिए जो एसओपी के तहत जो तैयारियां हैं वो तो करनी ही करनी है। उसी आलोक में यह भी निर्देश दिया गया कि शरण स्थली जो चिन्हित किए गए हैं उन पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी कर ली जाए कि जो अगर बाढ़ आ जाती है तो हम लोग उसको उसकी अच्छी व्यवस्था कर सकें जो बाढ़ प्रभावित लोग होते हैं। साथ ही साथ बाढ़ में आप देखते होंगे कि पशुओं के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि पशुओं की चारा की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। और इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो भी सरकारी निर्देश के आलोक में जो टेंडर होता है वो कर लिया गया है। यह एक अलग से एक निर्देश उनके द्वारा दिया गया कि पशु हेतु जो स्थल बनाए जाते हैं उसके लिए एक बैनर लगा दिया जाए कि लोग समझे कि यहाँ पशुओं की शरण स्थली भी है, जैसे कि जो मानव जन के लिए जो शरण स्थली होती है। उसी प्रकार आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति आपदा से प्रभावित होते हैं उनको एक्स ग्रेशिया मुआवजा भी दिया जाता है उनके लिए। तो एक आपदा संपूर्ति पोर्टल है, उसको लगातार अपडेट करने का भी डीएम सर ने निर्देश दिया है। साथ ही साथ यह भी उनके द्वारा बताया गया है कि जो एसओपी बना हुआ है वो एसओपी की पूरी जानकारी जो कैंप इंचार्ज हैं या जो मानव जन के लिए जो शरण स्थली है उसके कैंप इंचार्ज हों या जो पशुओं के लिए जो शरण स्थली है उसके जो कैंप इंचार्ज होंगे उनको एसओपी की जानकारी पूरी तरह से दे दी जाए कि किसी प्रकार की असुविधा उन लोगों को नहीं हो। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित जो DDMP है वो भी तैयार संभवतः कर लिया गया है। इसको तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इसलिए हम आपको यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर जो संभावित बाढ़ है उससे बचने के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही साथ पैरेलली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो तटबंध हैं उन तटबंधों का निरीक्षण करने के लिए भी जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया था। तो उन तटबंधों का निरीक्षण हम लोगों के द्वारा कर लिया गया। मैं स्वयं अपने संबंधित अंचल अधिकारियों के साथ जो गंडक और बूढ़ी गंडक का जो तटबंध है उसको हम लोगों ने निरीक्षण किया है और उसमें जो दबाव के जो बिंदु हैं उनको चिन्हित करके उस पर आवश्यक मरम्मती करने का निर्देश दिया गया था जो फ्लड फाइटिंग के टाइम में काम आएगा। इस प्रकार हम लोग ये जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जो अगर बाढ़ आती है तो हम लोग उसको निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग युवती को बंधक बनाकर 4 दिनों तक दुष्कर्म किया गया। मामला मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के एक गांव का है।
शनिवार को लड़की ने एसएसपी को आवेदन देकर बताया कि 13 जून की रात करीब 8:30 बजे सुस्ता टोक निवासी हरिओम कुमार उर्फ सत्या ने घर के मोबाइल पर फोन करके नौकरी दिलाने वाले व्यक्ति से मिलाने की बात कहकर बुलाया। वहां पहुंचने पर वह अपनी बाइक पर बैठाकर बेनीबाद ले गया। सत्या ने कहा कि नौकरी देने वाला व्यक्ति मुजफ्फरपुर से दरभंगा जा रहे हैं, इसी क्रम में उनसे मुलाकात होगी। लेकिन वहां पहुंचते ही आरोपी अपने डेरे पर ले गए और रात भर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। सुबह जब आरोपी बाहर गया तो घर को बाहर से बंद कर दिया। इसी तरह 17 जून की सुबह वह नौकरी देने वाले व्यक्ति से मिलाने की बात कहकर दूसरे डेरा पर ले गया। वहां पहुंचते ही लड़की ने घर पर फोन कर घटना की जानकारी दे दी। गांव के लोग वहां पहुंचे और लड़की को लेकर आए, लेकिन इस मामले में गायघाट थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं कराया गया। लड़की का कहना है कि लोक लाज के कारण प्राथमिकी नहीं किए। इसके बावजूद आरोपी बार बार संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा है। उसने कहा कि वह तंग आकर एसएसपी से शिकायत की है और इंसाफ की मांग करती है। हुआ एक लड़का मुझे बोला क्या जो नौकरी का झांसा दिया और बोला क्या जो तुम घर से बाहर पुल के पास आओ और हम तुमको एक मतलब नौकरी दिलवाएंगे। तो हम उसके बाद वहाँ गए तो वो हमको बोला कि जब एक दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाने वाला एक व्यक्ति आएगा तो हम उसके बाद उसके मोटरसाइकिल पे बैठे तो वो हमको बोला बेनीबाद चलो। बेनीबाद वहाँ मतलब नौकरी का जो बात करना है ना नौकरी देगा वो बेनीबाद है। तो हम गए बेनीबाद। उसके बाद हम गए उसके बाद बेनीबाद तो बोला कि हम बोले कि कहाँ है कोई, तो बोला क्या जो नौकरी देता ना वो मतलब हमारे लोग आने से पहले ही चला गया, लेट हो गया आने में। उसके बाद हम बोले कि अब हम घर जाते हैं, आने में लेट हो गया तो फिर बाद में आएंगे कभी। तो बोला कि नहीं जो चलो ना दरभंगा चला गया, जो अब दरभंगा चलते हैं। हम बोले नहीं लाइए मैं मम्मी को कॉल करती हूँ। तो बोला नहीं चलो तुम। उसके बाद नौकरी की बात बोला अब पुलिस बनाएंगे जो पुलिस में। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मेरे साथ वो ले गया दरभंगा। हम बोले कि नहीं जाएंगे तो ज़बरदस्ती हमको ले गया दरभंगा अपने रूम पे। उसके बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया, रिलेशनशिप बनाया और हमको डरा धमका के रूम में बंद कर दिया और बोला कि नौकरी वाला व्यक्ति को हम रूम पे लेके आते हैं। उसके बाद वो चला गया। 13 तारीख को ये सब हुआ। उसके बाद 16 तारीख को आया 6 बजे। उसके बाद मेरे साथ फिर ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद मुझे उल्टा सीधा बोल के और उसके बाद वो फिर चला गया। उसके बाद बोला क्या घटना हुआ, इसको हुआ मैट्रिक में पास हुआ है इनकी। इसको बोला कि लड़का था तो के सत्या नाम है उसको। इसको बोले जो 8:30 बजे आओ तुम, गार्जियन के मत बोलो। इसको रोड पर बुला लिया, ज़बरदस्ती ले गया। नौकरी दिलवा देंगे बिहार पुलिस में। इसको ले जाके दरभंगा में कैद कर दिया रूम में। हम लोग यहाँ बवाते थे। 5वां दिन हमको पता चला जो लड़का ले गया है। तो ये रूम मलकिनी के मोबाइल लेकर हमको मोबाइल पर फ़ोन किया तो गए लाने के लिए। इसको साथ जोर जबरदस्ती किया। ऐसे संपर्क में कैसे है? संपर्क में आया मतलब इसको बहन, इसको उस लड़का का बहन था ना, इसको सखी था। तो बात करते करते चैटिंग किया। चैटिंग करते करते इसको से अथी करने लगा। चैटिंग ये बोलती थी जब उसको बहन है, ऐ समझती नहीं जो उसको भाई है कि बहन है। ऐसी चैटिंग करते करते अपना अथी कर लिया। इसको बुलाया जो चलो बिहार पुलिस में हम नौकरी तुमको दिलवा देंगे, गार्जियन के मत बोलना, आओ चलो ले जाएंगे दरभंगा में। तो बाद इसको मोबाइल नहीं दिया, छीन लिया, ले गया दरभंगा में बंद कर दिया। कौन थाना का मामला है? गायघाट ब्लॉक है। मुजफ्फरपुर में भीषण गर्मी के बीच बाढ़ ने भी दस्तक दे दी है। औराई के मधुबन प्रताप में बागमती नदी की उपधारा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे लोगों के बीच दहशत कायम हो गया है। पानी के बढ़ोतरी से नदी के ऊपर बने चचरी पुल भी डगमगाने लगी है। चचरी पुल पर आवागमन करने में लोगों को डर सताने लगा है। कभी भी चचरी पुल नदी के धारा में बह सकती है। बांध के अंदर बसे कई परिवार ऊंचे स्थान पर शरण लेने लगे हैं। औराई अंचलाधिकारी रामानंद सागर का भी मानना है कि अगर इसी तरह पानी की गति तेज रही तो मधुबन प्रताप पर बने चचरी पुल ध्वस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने को लेकर तैयारी कर ली गई है। लोगों के आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था कराई जा रही है।
बागमती, जहाँ तक बागमती नदी में जलस्तर की बढ़ोतरी का प्रश्न है, कल तक तो ऐसी सूचना नहीं है। यदि बढ़ोतरी की सूचना है तो हम लोग नाव को लेकर सभी नाव मालिकों के साथ हम लोग नामा और एग्रीमेंट वगैरह करा लिए हैं, और उसकी पूरी तरह से बांध वगैरह का भी हम लोग क्षतिग्रस्त जहाँ जहाँ बांध थी उसकी भी हम लोग जाँच उच करा के अपना जिला आपदा शाखा को हम लोग मुहैया करा दिए, और उससे संबंधित कार्यपालक अभियंता जो होते हैं बागमती के, उनको भी हम लोग करा चुके हैं। सर, मंगल प्रताप में दर्शक रहे लोग की आवागमन कैसे होगा, परेशानी हो रही है? तो अभी हमें आपके माध्यम से सूचना मतलब मिली है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं अपने आसपास, फिर जैसा होगा। मुजफ्फरपुर के बोचहा आदि गोपालपुर पंचायत के बुधनगरा गांव में एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के कुछ बच्चे कोचिंग जाने के दौरान खेत में एक व्यक्ति को पड़े देख शोर मचाने लगे। ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने स्थानीय चौकीदार को सूचित किया। चौकीदार के आने पर खेत में पड़े व्यक्ति की खोज खबर ली गई। वह जीवित नहीं था। इसकी सूचना मिलने पर बोचहा पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की जेब से एक एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल का एक टैबलेट मिला है। जेब से और कुछ भी नहीं मिला है। मृतक की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के बकरी गांव निवासी मोहम्मद वसीम के रूप में हुई है, जो ब्रोकरी का काम करता था। बुधनगरा सर ये है, ये सड़क किनारे का ज्ञात डेड बॉडी मिला हुआ है, ये पहचान नहीं हो सकती है। इसे पोस्टमार्टम में तो भेजा जा रहा है, पहचान का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया हत्या करके इसे लाश शिफ्ट की गई है, आगे का अनुसंधान में पता चला। सर, नशा खुराकी का मारपीट का है, इस शरीर से इंजरी है, तो ये हत्या का ही मामला है। पूर्व मंत्री एवं भाजपा के नेता अजीत कुमार शनिवार को अपने टीम के साथ मुजफ्फरपुर के जैतपुर ओपी क्षेत्र के गिजास गांव पहुंचकर मृतक कमलेश दास के परिजनों से मिले। पीड़ित परिवार को ढाढ़स बढ़ाते हुए उन्होंने हर हाल में न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। बताते चले कि पिछले दिनों अपराधियों के हमले में कमलेश दास बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिनका इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों से मिलने के बाद पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि घटना के 8 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने और आरोपितों के द्वारा पीड़ित परिवार को मुकदमा उठाने की धमकी दिए जाने से पूरा परिवार दहशत में है। उन्होंने सरैया के एसडीपीओ एवं जैतपुर ओपी प्रभारी से संपर्क कर पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने, अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने और सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता शीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो डीजीपी से मिलकर इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर प्रयास करेंगे। मौके पर जिला परिषद सदस्य विपिन शाही, राजा बाबू, सुनील शर्मा, सरोज कुमार चौधरी, प्रभाकर कुमार सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। हम अभी सरैया थाना क्षेत्र के जैतपुर ओपी अंतर्गत गिजास गांव दलित बस्ती में आए हुए हैं। मामला है कि पिछले दिन एक दलित परिवार का युवक कमलेश दास, जिसे अपराधियों के द्वारा पीट कर जख्मी कर दिया गया था और इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो गया। इलाके में इस घटना के बाद काफी तनाव और भय का वातावरण पैदा हो गया है। इसी संदर्भ में परिजन से मिलने आए थे। परिजन काफी डर में हैं, दहशत में हैं। उनको हमने ढाढ़स बंधाया है और इस मामले को लेकर कल हम लोग आईजी और फिर सीनियर एसपी मुजफ्फरपुर से परिजनों के साथ मिलकर त्वरित न्याय का गुहार किया था और आज इनके परिजनों से मिलकर इनका मनोभाव देखने से लगता है कि ये इलाका और ये परिवार पूरी तरह दहशत में है। हम एक बार फिर यहाँ से सरैया के डीएसपी साहब से, थाना अध्यक्ष से, ओपी अध्यक्ष से संपर्क कर स्थिति के बारे में जानकारी लिया है। लगता है कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल सो गया है। हमने फिर आज आग्रह किया है कि आप इसमें त्वरित कार्रवाई करिए। जो भी अपराधी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। इस परिवार को दलित समाज के किसी व्यक्ति के हत्या के उपरांत जो सरकारी सुविधा मिलता है, जो राशि दी जाती है, अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ। आज 8 दिन हो गया, उसका त्वरित भुगतान हो। और बहुत स्पष्ट शब्दों में हम कहना चाहते हैं कि अब कमजोर वर्ग पर अगर हमला होगा तो हम और हमारे टीम के लोग ये पूरे जिले में, मुजफ्फरपुर हो या वैशाली,
हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। शनिवार को जिज्ञासा समाज कल्याण संस्था की ओर से सेवा भारती के संयुक्त तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम परिसर में निःशुल्क नेत्र रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भारत भूषण ने 100 से अधिक मरीजों की आंख का परीक्षण कर उचित परामर्श दिया। साथ ही जरूरतमंदों को निःशुल्क दवा और चश्मा भी उपलब्ध कराई गई। मौके पर कार्यक्रम संयोजक सुमित कुमार, कुमारी अंशु, अभय अवस्थी, देवेंद्र सोनी, विजय कुमार, हिमांशु कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। निःशुल्क जांच केंद्र शिविर लगा था, जिसमें इस शहर के विभिन्न और दूसरे जगह के भी लोग आए थे, जिसमें काफ़ी गरीब और जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते उन लोगों को इलाज करवाया गया है। यह आँख से संबंधित था, जो जिज्ञासा समाज कल्याण केंद्र और सेवा भारती मुजफ्फरपुर के संयुक्त तत्वाधान में लगे। डॉक्टर भरत भूषण सर, लगभग 75 लोगों का जांच हुआ है। निबंधन 100 लोगों का हुआ है, जिसमें 75 लोगों का जांच हुआ है। मेरा नाम सुमित कुमार और कार्यक्रम संयोजक। जून का महीना मोतियाबिंद जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। मुजफ्फरपुर के प्रख्यात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर पल्लवी और डॉक्टर शलभ ने पूरे माह लोगों के बीच निःशुल्क नेत्र जांच करके लोगों को जागरूक किया। डॉक्टर पल्लवी ने बताया कि मेडिकल साइंस काफ़ी तरक्की कर चुका है। अब अत्याधुनिक तकनीक की मदद से मुलायम मोतियाबिंद को भी निकाला जा सकता है। समय पर मोतियाबिंद का इलाज नहीं मिलने से व्यक्ति के आंखों की रोशनी भी जा सकती है। वहीं डॉक्टर शलभ ने बताया कि आमतौर पर लोगों में अवधारणा है कि बारिश के मौसम में मोतियाबिंद ऑपरेशन नहीं होता है, जो महज भ्रम है। अत्याधुनिक तकनीक के सहारे यह ऑपरेशन कभी भी करवाया जा सकता है। हालांकि ऑपरेशन में ज़्यादा देर करने से मरीज की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। हर वर्ष जून के महीने को मोतियाबिंद जागरूकता अभियान के तहत मनाया जाता है। इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि मरीज़ तक ये बात पहुंचा सकें कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन सिर्फ जाड़े में ही नहीं होना चाहिए, ये पूरे साल किसी भी समय हो सकता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी ऋतु के साथ संबंधित नहीं है। सभी को हम लोग ये समझाते हैं कि जैसे मद्रास है, चेन्नई है, वहाँ तो कभी भी जाड़ा नहीं पड़ता है, लेकिन कैसे वहाँ पूरे साल ऑपरेशन होते रहता है। इनफैक्ट चेन्नई में तो गर्मी की जो छुट्टी होती है उसमें सबसे ज़्यादा मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, क्योंकि गर्मी की छुट्टी लंबी होती है। तो लोगों को इस बात से डरना नहीं चाहिए कि गर्मी में या बरसात में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी भी ऋतु में किसी भी समय में हो सकता है। और हम ये भी कोशिश करते हैं बताने की कि यदि आपने एक आँख का ऑपरेशन करवा लिया है तो दूसरे आँख के ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा विलंब नहीं करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दूसरे आँख का मोतियाबिंद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, पक जाता है कि वो फिर फट जाता है, और फटने के बाद आँख में दर्द, सूजन, लाली वगैरह सब हो जाती है, और कई बार आँख पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो मोतियाबिंद इतनी भयावह चीज़ नहीं है यदि आप समय पर उसका उपचार कराएं। और हमारे यहाँ जो भी ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का, हम टीवी के माध्यम से जो भी ऑपरेशन चलता रहता है उस समय बाहर भी उसको दिखाते हैं, ताकि लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन किस तरह किया जा रहा है और किस तरह से फेको ऑपरेशन होता है, किस तरह से फोल्डेबल लेंस डाला जाता है, वो मरीज़ के जो अभिभावक हैं या मरीज़ स्वयं दूसरे मरीज़ का ऑपरेशन बाहर बैठ के वो देख सकते हैं। एक्चुअली मोतियाबिंद का जो जागरूकता अभियान है, इसमें हमें लोगों को यही बताना है कि पहले ज़माने में जो लोग सोचते थे कि हम मोतियाबिंद हो गया है तो आराम से जाएंगे, जाड़े में ऑपरेशन कराएंगे, या जब हम बिल्कुल ही देखना बंद कर देंगे तब हम ऑपरेशन कराएंगे, तो ये जो बात थी इसके बारे में लोग को बताना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ें अब भूल जानी चाहिए, क्योंकि ये सब पुरानी बातें हो गई। क्योंकि पहले हम लोग टाँका लगा के बड़ा सा चीरा डाल के मोतियाबिंद को बाहर निकालते थे, तो उसको जुआना जो लोग कहते हैं या उसको मैच्योर होना ज़रूरी होता था। ये सब प्रथा कब की ख़त्म हो गई है। अब कन्वेंशनल सर्जरी लगभग बंद है। अब हम लोग फेको सर्जरी करते हैं, लेज़र सर्जरी करते हैं,
फेकोइमल्सिफिकेशन जो अल्ट्रासोनिक वेव से होता है। तो इस सब भी जितनी भी प्रक्रिया है इसमें हम मुलायम से मुलायम मोतियाबिंद को भी मशीन द्वारा खींच के निकाल लेते हैं। इसीलिए अब जो आने के लिए जो मरीज़ वेट करता है और वो ये सोचकर वेट करता है कि मोतियाबिंद की वजह से मेरी आँख की रोशनी गई है, लेकिन हो सकता है मोतियाबिंद के पीछे पर्दे पर या नस में उनको कोई और बीमारी चल रही हो जिसको वो लोग इग्नोर करते हैं। उनके दिमाग में है कि मोतियाबिंद ही तो है, और वो सब बीमारी ऐसी है कि अगर आप उन टाइम पर टैकल नहीं किया, आपने ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया तो बाद में अंधा हो जाता है पेशेंट। वो ये सोच कर आता है कि लेंस लगवा लेंगे हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब उनको बताते हैं कि नहीं आपका कुछ और दिक्कत आ गया या मोतियाबिंद सड़ के काला मोतिया में चेंज हो गया, अब रोशनी नहीं आ सकती है, तो फिर वो बहुत दुखद स्थिति होती है। तो इन सब के लिए जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी देखने को मिल रहा है कि आँख बहुत लोगों की खराब हो, क्या कारण लग रहा है इसमें? ख़राब कारण का कुछ लाइफस्टाइल है। जैसे आज के ज़माने में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ की संख्या बहुत बढ़ गई है मरीजों की, तो उस वजह से भी जो उन लोग को वहाँ पर्दे पर जो खराबी आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, वो भी आँखों की रोशनी जाने का एक बहुत बड़ा कारण है आज के ज़माने में। दूसरा जो एक्सेसिव एक्सपोजर टू गैजेट्स है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ब्लू लाइट्स है, LED लाइट्स है, जो हर जगह आप देखते हैं आजकल इवेंट्स में और हर जगह बड़े बड़े लाइट्स लगा देते हैं ये लोग, जिसमें आँख का प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी कुछ हद तक आँखों को ख़राब कर रहा है। तीसरा ये होता है कि अभी जो लोगों की लॉन्जिविटी बढ़ गई है। जैसे पहले लोग 60 या 65 साल तक जीवित रहते थे, इंडिया का जो एवरेज एक लाइफ स्पैन था, अब वो 80-85 में चला गया है। तो जो एज रिलेटेड बीमारियां हैं, जो उम्र से लगी हुई बीमारियां हैं, जैसे ग्लूकोमा बढ़ गया है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन जिसको ARMD हम लोग कहते हैं, जिस पे पर्दे पर दाग आ जाता है, छोटा स्पॉट्स सब आ जाता है जो कि हट नहीं सकता है क्योंकि पर्दा बदल नहीं सकते। तो वो उम्र दराज बीमारियां जो हैं वो भी आने लगी हैं। और बच्चों में खासकर मायोपिया बहुत बढ़ गया है, चूँकि एक शिफ्ट हुआ है जनरेशन में। ये आप कहिए कि आप मोबाइल के यूज़ से भी कह सकते हैं, कुछ म्यूटेशन भी कह सकते हैं। पहले बहुत, जैसे एक आप किसी बच्चे की क्लास में जाइएगा तो हो सकता है 50 बच्चों में 2 या 3 बच्चे आपको चश्मा लगाते हुए नज़र आएंगे। आज जाएंगे तो मिनिमम 10 से 15 बच्चों में चश्मा लगा होता है। तो मायोपिया भी बढ़ गया है, यानी कि दूरदृष्टि दोष जो बच्चों में हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ज़्यादा आजकल बढ़ गई हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि
मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं। लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखाड़ा घाट रोड, जीडी मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर।